बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे व्यूअर, कैसे हैं? ठीक हैं, खैर खैरियत से। उम्मीद करना कि सब दोस्त खैर खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे। मैं तेरे दोस्त मोहम्मद रमज़ान, तो सर रमज़ान नेटवर्क यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो हमारी है वो भी यूज़र के सवालात के ऊपर है, और उसका क्या कहना है वो भी हम आप व्यूअरों को दिखाते हैं और उसके सवालात के साथ जवाब भी देते हैं। और क्योंकि वो यूज़र और उस तरह से काफ़ी यूज़र हमारे देखने वाले होंगे, और हमारे काफ़ी सारे भाईजान हमसे यही पूछ रहे होंगे कि हम भी इस तरह के काम करते हैं तो हमें क्या होता है। सबसे पहले तो हम क्या चीज़ सॉरी थोड़ा सा आ गया था, उससे जवाब कर रहा था। और सबसे पहले मैं उसको सुनाता हूँ। उसका नाम तो लेना नहीं चाहूँगा, क्योंकि ये तो मैंने पिछली वीडियो में भी आप भाईजानों और आप व्यूअरों से कहा था कि आप कहें तो मैं आपका नाम लेकर ही कमेंट का जवाब दिया करूँगा, आप चाहें तो मैं आपका इनके बगैर नाम लिए आपके साथ सवाल का जवाब दे दूँगा। आप चाहें तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि चाहे तो हम आपके यानी कि नाम लेकर ही सवाल का जवाब देंगे, अगर ना चाहें तो हम आपके प्राइवेसी, क्योंकि हर किसी की अपनी एक प्राइवेसी होता है, ये तो आपको पता है। तो इसीलिए मैं उनका नाम लेना नहीं चाहूँगा। अगर इंशाल्लाह जो इस वीडियो के बाद कमेंट आएंगे उसके बाद मैं देखूँगा कि जितने ज़्यादा व्यूअरों के कमेंट होंगे उसी पर ही हम अगला फ़ैसला करेंगे। वीडियो लंबी हो रही है, चलते हैं आपके सवाल के ऊपर। सबसे पहले तो उसने हमें सलाम कहा है, वालेकुम अस्सलाम भैया। और कहा है मेरा मैं काम करना चाहता हूँ और मेरे पास 10 लोग हैं, क्या मैं कैसे काम करूँ? सबसे पहले तो उस व्यूवर ने मुझे ये नहीं बताया कि मैं शहर में हूँ या देहात में हूँ, क्या मेरे पास फाइबर है या मैं वायरलेस से काम करना चाहता हूँ। क्योंकि चलो मैं इसी वीडियो में उसको जवाब दे दूँगा, क्योंकि सबसे पहले तो वीडियो लंबी हो रही है। आपने सबसे पहले तो, क्योंकि फिर लंबी वीडियो आप व्यूवर ही नहीं देखते। तो चलते हैं उसके सवालात के ऊपर कि वो किस तरह का यानी कि नेट का 10 लोगों को काम करना चाहता है। सबसे पहले तो हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक पर। अगर वो शहर में है तो वो फिर एक ले सकता है फाइबर। वो फाइबर कैसे है तो मैं आपको वीडियो को दिखाता हूँ। सबसे पहले तो मैं उसको कुछ फाइबर की किस्में दिखा देता हूँ, क्योंकि वो ऑलरेडी शहर में काम कर रहा था। अगर देहात में काम कर रहा है तो वो मैं आगे बताता हूँ। पहले सबसे पहले मैं उसकी शहर की बात कर रहा हूँ। अगर वो शहर में काम कर रहा है तो फिर उसको केबल लेनी पड़ेगी। ऑलरेडी वहाँ पर नेट अवेलेबल होते हैं, वो उसको यानी कि एक फाइबर लेनी पड़ेगी। और उसके इर्द गिर्द काफ़ी सारी कंपनियाँ काम कर रही होंगी। अगर पूछेगा तो कौन सी अच्छी काम यानी कि फाइबर की कंपनी कौन सी अच्छी काम कर रही है, तो वहाँ से उसको 50 मीटर वो खुद देते हैं, जो कनेक्शन लगा कर देते हैं। 50 मीटर से और ज़्यादा हो तो वो फिर आपको खुद लेनी पड़ेगी। अगर आपका 50 मीटर से कम फासला है तो वहाँ यानी कि जहाँ पर इनका कनेक्शन आया हुआ है, स्प्लिटर लगा हुआ होता है, स्प्लिटर से फिर आगे यानी कि ये एक नेट देते हैं, वहाँ तक है तो फिर आपको ऐसी एक केबल लेनी पड़ेगी। ऐसी तो जो है ये है मेन केबल। जो आप क्लाइंट के लिए ज़्यादातर यूज़ होती है वो होती है 2 कोर, और इसमें 2 कोर भी आती है, 6 कोर भी आती है, 8 कोर भी आती है। यानी कि जो क्लाइंट यूज़ करता है ये छोटे से, क्योंकि उसके पास 10 यूज़र उसने कहा है मुझे चलाना है, 10 यूज़र के लिए उसके पास एक 2 कोर केबल आ जाएगी। 2 कोर कैसे होते हैं ये मैं आपको दिखाता हूँ। क्योंकि ये होते हैं 2 कोर, इसके जो इर्द गिर्द ये होते हैं इसमें तारें लगी होती हैं ताकि खिंचों के दौरान ये टूट ना जाए। क्योंकि 2 कोर के लिए ये आपको लेनी पड़ेगी एक, और 50 मीटर से वो देंगे, और 50 मीटर से ज़्यादा फासला होगा तो फिर आपको खुद ही लेनी पड़ेगी आगे के लिए। वहाँ से आपको लेंगे, यानी कि इसके पास ई पोन का जो होगा तो आगे यानी कि OLT, तो फिर ई पोन की ही रूटर लगेगा, और जी पोन का होगा तो फिर जी पोन का लगेगा। एक आपने तार आपको देंगे वो कनेक्शन में, और दूसरा आपको देंगे रूटर। और रूटर कैसा होता है वो दिखाता। ये काफ़ी सारे रूटर आ चुके हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ई पोन या जी पोन जो उनसे भी ALT होगी, यानी कि ये आपको मैं एक सीधी सी बात बता दूं, जो आपको कनेक्शन करने के लिए आएगा वही आपको एक रूटर देगा, और तार 50 मीटर की होगी वो देगा, और उसके बाद यानी कि आपको एक कनेक्शन रेडी करके देगा। क्योंकि ऑलरेडी आपको कनेक्शन दे करके देगा, क्योंकि वो आपसे मुकाएगा 8000 लेगा या 7000 लेगा। यानी कि ये तो हम एक शहर की बात, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पर फाइबर बिछी होती है, वो आपको एक फाइबर से कनेक्शन निकाल कर, आपको फाइबर भी मैंने दिखाया है और उसके बाद एक रूटर दिखाया है 2 कोर। वो आपसे यानी कि उसके लगे होता है स्प्लिटर, जो हमारे यानी कि बिजली के तारों के साथ जो खंभे होते हैं उनके उसके स्प्लिटर ऑलरेडी लगे होते हैं। जो शहर में काम कर रहा है, जो देहात में काम कर रहे हैं, ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाई हुई है, आप शायद वहाँ देख सकते हैं। तो लेकिन फिर भी मैं आपको बताने के लिए चंद चीज़ें बता देता हूँ। सबसे पहले तो मैंने आपको यानी कि
आप शहर में काम करें, क्योंकि आप थोड़ा सा डिटेल में लिखते तो मुझे शायद समझ में आ जाता, लेकिन आपने कुछ डिटेल में नहीं लिखा, क्योंकि ये काफ़ी सारे रूटर होते हैं। और जो इस तरह के रूटर होते हैं आप देख रहे हैं, ये होते हैं जो गेमिंग करते हैं, यानी कि ये इनके सिग्नल थोड़ा हैवी होते हैं, प्रोसेसर भी थोड़े इसके हैवी होते हैं, गेमों के लिए ये रूटर इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये थोड़े कॉस्टली भी होते हैं। अब हम चलते हैं वायरलेस पर आपको बताने के लिए। अगर आपके पास फाइबर नहीं है तो फिर आप वायरलेस से ले सकते हैं। वायरलेस से क्या यूज़ होती है, ये है लाइट भीम M5, आप देख सकते हैं, यानी कि ये आपने साइड पर लगाने पड़ेगी, और क्लाइंट के साइड पर ऑलरेडी यानी कि जिसके टावर लगे होते हैं उनके पर ऑलरेडी लगा होता है, लाइट AP लगा होता है, वो 120 के ऊपर सिग्नल थ्रो करता है। तो आपको आ रहा होगा, क्योंकि इस टाइम मैं थोड़ा सा रोड में वीडियो बना रहा हूँ, तो इसीलिए रोड भी हमारे साथ गुजर रहा है, तो इसलिए। तो फिर मैं आपको कह रहा था कि आप लाइट भीम लेनी पड़ेगी, और उनके पास ऑलरेडी लाइट AP लगा होता है, वो उसके साथ आपको इस लाइट भीम से कनेक्ट कर देंगे। और आपको फिर इसके बाद कैट 6 तार लेनी होगी। और रेडी मेरी इस टॉपिक पर भी एक वीडियो बनी हुई है, वो भी मैंने एक क्लाइंट की शिकायत के ऊपर ही बनाई थी। उसके बाद आपको एक रूटर लेना होगा, वो ऑलरेडी आपको अपनी लाइन ऑफ साइट भी क्लियर करेंगे। अगर आप देहात में यानी कि आप 10 लोगों को चलाना चाहते हैं तो फिर आपको यही सी वीडियो पढ़नी पड़ेगी। आपका फासला तकरीबन शहर से 2 से 3 किलोमीटर है। अगर 2 से 3 किलोमीटर आगे है तो फिर आपको लाइट भीम ऐसी लेनी पड़ेगी। ये जो डिश है ये AC टेक्नोलॉजी में, ये तकरीबन 3 किलोमीटर से लेकर 5 किलोमीटर तक ये डेटा उठाती है, यानी कि अच्छी परफॉर्मेंस करती है। 10-15 यूज़र को चलाने के लिए सही माने वर्क में होती है। अगर उसके बाद यदि आपको हैवी चाहिए, यानी कि आप कहते हैं कि हम 600-700 मीटर भी दूर हैं, यानी कि किसी गांव में काम कर रहे हैं, तो फिर आपको एक लेनी पड़ेगी पावर भीम Gen 2। वो कैसी होती है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। फिर आपको लेनी पड़ेगी इस तरह की, ये है पावर भीम। ये तकरीबन लेती है 5 किलोमीटर से लेकर 10 किलोमीटर तक आराम से 10-15 MB का डेटा ऑलरेडी अच्छी तरह से यानी कि उठा लेती है। उसके बाद आपने लेना है एक टेना 301 रूटर, और उसके बाद आपने लेना है कैट 6 तार, और ऑलरेडी आपके पास नेट आ चुका होगा। उसके बाद आप चाहें तो रूटर से भी कंट्रोल करके आगे दे सकते हैं। आपके पास फिर क्लाइंट किस तरह के हैं ये भी आपने डिटेल से हमें नहीं बताया। आपके पास क्लाइंट किस तरह के हैं, यानी कि आपके पास क्लाइंट दूर करीब है तो फिर आप कैट 6 तार के साथ दे सकते हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आपके पास यूज़र हैं तो कैट 6 वायर आप बिछा सकते हैं। आपके पास करीब है, यानी कि ये जो कैट 6 वायर है ये तकरीबन 100 मीटर 300 फुट बिछाई जाती है, उससे ज़्यादा यानी कि ये डेटा ट्रेवल नहीं करते। उसके ज़्यादा डेटा तो ट्रेवल करते फिर आपको एक स्विच लगाना पड़ेगा, वहाँ पर स्विच से फिर आगे आप तार एक लेकर जा सकते हैं, यानी कि फिर स्विच यानी कि फिर खर्चा ज़्यादा होता है और कॉस्टली ज़्यादा बन जाती है। तो इसीलिए आप कोशिश किया करें फाइबर में भी बिछा सकते हैं, लेकिन जो कैट 6 है आपके करीब कितना है, अगर आप उनको यानी कि कैसे कहते हैं 700 मीटर या 800 मीटर पर हैं, फिर आप एक और लाइट भीम लेंगे, उसके टावर पे अपने पर लगाएंगे जहाँ पर ऑलरेडी एक डिश लगी होगी, वहाँ से आप टेलिंग DA या 803 जो रूटर हैं वो भी उसको कनेक्ट करवा सकते हैं। उससे भी आपको काफ़ी सारा फ़ायदा हो जाएगा। इनके आप सबसे डिटेल में देखेंगे तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको उसका जवाब, क्योंकि ये हमारे एक यूज़र के सवालात के ऊपर है। फिर आपने यानी कि कैट 6 इस तरह की होती है, और वो कॉपर में भी आती है, सिंपल में भी आती है, यानी कि ये आप देख सकते हैं। यानी कि कॉपर में थोड़ी सी कॉस्टली होती है और सिंपल में थोड़ी सी महंगी होती है। ये आपने देखी कैट 6 तार। और एक बार आपको मैं बताता चलूँ कि आपने रूटर भी लेना है। रूटर कौन सा लेना है, जो अच्छा रूटर है वो मैं भी आपको बताता हूँ। उसकी कॉन्फ़िगरेशन भी आसान है। ये देखें, आपने इस तरह का एक रूटर ले लेना है टेना 301। इसकी फ़ीचर भी आसान है और इसकी सेटिंग भी आसान है, क्योंकि आप तो अभी न्यू यानी कि ये काम शुरू कर रहे हैं। और इसके पर बैंडवेज भी कंट्रोल होती है। बैंडवेज से ये मुराद हो गया कि आप उन यूज़रों को स्पीड कंट्रोल करना चाहें तो यानी कि टेना 301 से आसानी से हो जाती है। इसमें ये फीचर भी रखा हुआ है। और दूसरा जो आपका स्कैन मोबाइल कार जाते हैं, उस स्कैन से भी आप इस रूटर में यानी कि अच्छे खासे वो कर सकते हैं। फिर नहीं वो कैसे वो यानी कि आप उनको ब्लॉक भी कर सकते हैं। ऑलरेडी इस टॉपिक पर भी मेरी एक वीडियो बनी हुई है। फिर मैं एक चाहता हूँ कि थोड़ी वीडियो तो लंबी हो गई, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं एक डिटेल से आपके लिए वीडियो बना कर दे दूँगा कि जो लोग कैट 6 से काम करना चाहते हैं या जो लोग फाइबर से काम करना चाहते हैं उनके लिए मैं एक डिटेल से वीडियो बनाऊँगा। यानी कि उसके मैं पार्ट बनाऊँगा, 2-3 पार्ट बन जाएंगे वो, यानी कि बहुत ही आपको अच्छे से काम करने का समझ में आ जाएगा और बहुत अच्छे से आप काम भी कर सकेंगे। आपको डिटेल के साथ यानी कि मैं उस वीडियो में
बताऊंगा। बस छोटी सी वीडियो आप दोस्तों के साथ शेयर करनी थी। अगर आपको हमारी ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दिया करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हमें दीजिए इजाज़त। अपना रखिए बहुत सा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।